हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए हम करीब आपके 40 ऐसे क्वेश्चन हैं जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, अच्छे लेवल के, यानी कि मैं कह सकता हूं ज़बरदस्त लेवल के जो प्रश्न लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं एचएससी के द्वारा। और आप बार बार तैयारी करते लेकिन फिर भी वो गलत हो जाते हैं, अब आपके गलत नहीं होंगे। और मैं कह सकता हूं अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो विश्वास करना भाई, यहाँ से प्रश्न फिर से रिपीट होंगे, क्योंकि एचएससी बार बार कई बार ऐसा होता है कि जो लास्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधे एग्जाम में आते हैं। तो भाई इस सेशन के साथ बने रहें, और आपको इनके साथ साथ अलग से जो मेन फैक्ट है वो भी बताऊंगा। साथ के साथ बहुत सारे प्रश्न हम इस वीडियो में अलग से भी करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा का कौन सा शहर दुनिया में सौडियान रन का सबसे बड़ा केंद्र है भाई? तो मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया गया है। इसका जो मतलब होता है कम्बल उद्योग से ही है भाई। किससे है? कम्बल उद्योग से ही है। और प्रश्न की जो लैंग्वेज थी बिल्कुल यही लैंग्वेज थी, इसलिए हमने ये प्रश्न वहीं से उठाए लास्ट एग्जाम से। तो ये आपका कहाँ पर है? पानीपत में है। और इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इटली से इसका आयात किया जाता है पानीपत में। फिर ये कंबल बनाए जाते हैं, और इस कंबल को हम लूडो कंबल के नाम से भी जानते हैं भाई। एचएससी ये भी पूछ सकता है भाई, लूडो कंबल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपका जो आंसर रहेगा पानीपत रहेगा। या फिर आपसे पूछ लेगा कंबल जो उद्योग पानीपत का प्रसिद्ध है उसे किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो बिल्कुल ये 2-3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। गले में प्रदान किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को क्या कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, बार बार आता है, कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो सही आंसर रहेगा गुलबंद बोलते हैं इसे, ठीक करना। कई बार गुलीबंद भी आपको मिलेगा। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई? तो ये इसका जो सही आंसर है 2011 में शुरू की गई। और ये जो बीज योजना का प्रश्न तो भाई क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था, जो अभी 2019 में भर्ती हुई थी, वहाँ पर ये प्रश्न आया है और आगे भी रिपीट हो सकता है। हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? तो ये आपकी दोहन नदी है भाई। कौन सी है? दोहन नदी है, दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख नदी हम इसे कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की लैंग्वेज देखो, मैं बिल्कुल आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, सारे प्रश्न वही हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, आगे आपकी मर्जी है भाई, आप इस वीडियो को देखें ना देखें, लेकिन मैं तो आपके लिए अच्छा डाटा लेकर आया हूँ। जो भाई इस वीडियो को एंड तक देखेंगे उन्हें ज़रूर बेनिफिट होगा। हरियाणा का आईटी हब कहाँ पर है? क्लर्क एग्जाम आया है, ये आपके जो शनिवार संडे को एग्जाम है उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो हरियाणा का आईटी हब कहाँ पर है भाई? पंचकुला में है। इसकी स्थापना कब हुई है? 2008 में हुई है। हरियाणा में सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है भाई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन में आपको खड़ी बोली भी मिलेगा भाई, ठीक है, हिंदी भी मिलेगा, और एक और ऑप्शन देंगे, चौथा ऑप्शन रहेगा बांगरू। तो ध्यान रखना, आंसर आपको बांगरू लगाना है भाई, ठीक है ना। हरियाणा में सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है भाई? बांगरू बोली जाती है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इसका। और बार बार ऐसे प्रश्न आ रहे हैं भाई एग्जाम में। और दोस्तों, हम आपसे एक ही बात बोल रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आज आपके पास समय है और आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और आपको नौकरी भी मिल सकती है। और उसी को देखते हुए हमने 1000 अच्छे लेवल के, हाई लेवल के वो प्रश्न हमने सेलेक्ट किए हैं, बनाए हैं अपनी मेहनत से, जो एग्जाम में बन रहे हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 49 रुपये आपको पे करना होगा। जिस भाई को ये लेने हैं वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें भाई, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। 89 23 31 82 26 पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। इसके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर फ्री है भाई, बिल्कुल। तो आगे देखते हैं, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल कहाँ से पाए जाते हैं हरियाणा में? तो सही आंसर रहेगा भाई, घग्गर हाकरा नदी के नाम से भी इन्हें जानते हैं कई बार। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, प्रश्न की लैंग्वेज समझ ले अच्छे से। तो ये इसका सही आंसर रहेगा भाई। हरियाणा बहरोड की पहाड़ी को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसे मेवात की पहाड़ी भी कहते हैं भाई। बहरोड की पहाड़ी को किस दूसरे नाम से जानते हैं? मेवात की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अल्लड़ बीकानेरी को जाने माने हिंदी और उर्दू कवि भी कहते हैं, इनका किससे संबंध है भाई? तो एक हास्य रस है, यानी हास्य रस के कवि हम कह सकते हैं इन्हें। और इनका रेवाड़ी से संबंध है भाई। कहाँ से संबंध है इनका? रेवाड़ी से संबंध है भाई। अगला प्रश्न, हरियाणा में राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो करनाल में इसकी स्थापना हुई है और 21 सितंबर 1984 को इसकी स्थापना की गई है। आगे देखते हैं भाई, हरियाणा में
उरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है भाई? हरियाणा में उरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है। लोक कथाओं का संग्रहालय भी इसे कहते हैं। अगर ये प्रश्न आएगा लोक कथाओं का संग्रहालय, आप आंसर जरूर देंगे, लेकिन प्रश्न में यही पूछा था भाई उरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है, तो सही आंसर रहेगा गुरुग्राम। नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है भाई, किसका भाग मानी जाती है? तो सरस्वती नदी का भाग मानी जाती है। और आप चाहते हैं हमें ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने लिंक डाल दिया भाई टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जुड़ जाएं। वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि हम जो भी क्लास आपके लिए लेकर आते हैं सारी पीडीएफ हम वहीं पर शेयर कर रहे हैं भाई साथ के साथ। आगे देखते हैं, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास है भाई, ठीक है ना, ऐसे ही मिलेगा। तो सही रहेगा आंसर मुगल है भाई। किससे जुड़ा हुआ है? मुगल से जुड़ा हुआ है। सुंदरदास एक थे भाई, कौन थे भाई? जैन कवि थे सुंदरदास। सुंदरदास एक थे आपके लोहाचार्य, मालदेव, और एक थे आपके श्रीदत्त, पुष्पदत्त, ये सारे भाई जैन कवि थे भाई, ठीक है ना। इनका संबंध हिंदी भाषा से है, ये मैंने आपको कितनी बार बताया भाई, ठीक है। कौन सी पहाड़ी है हिमालय और मैदानों के बीच तो जो योजक बनाती है भाई? तो मोरनी की पहाड़ी है भाई। कौन सी पहाड़ी हिमालय और मैदानों के बीच योजक बनाती है? तो सही आंसर रहेगा भाई मोरनी की पहाड़ी है। तो कम समय पर सही पड़े भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, हरियाणा राज्य में बच्चों के लिए इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना कब शुरू की गई भाई? बच्चों से जुड़ी हुई योजना है, 2010 में ये शुरू की गई भाई। कब शुरू हुई है? 2010 में शुरू हुई है। बाग और फुलकारी का संयोजन उसे क्या कहते हैं? तो इसे चॉप कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? चॉप कहते हैं। दूसरा पूछ लेता भाई, पूछता गोबर और मिट्टी की जो कला होती है उसे किस नाम से जानते हैं? सांझी के नाम से जानते हैं। तो ये तो भाई जो आपका संडे को एग्जाम है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न भी कई बार आया, ग्रुप डी के एग्जाम में, क्लर्क के एग्जाम में, लास्ट एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं ये प्रश्न, और आगे भी रिपीट होंगे। आगे देखते हैं, बाइक पर थिएटर योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो मनीष जोशी बिस्मल के द्वारा ये शुरू की गई। कढ़ाई किया गया शॉल कहलाता भाई, जो कढ़ाई किया गया शॉल उसे किस नाम से जानते हैं भाई? हरियाणा में उसे बाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? बाग के नाम से जानते हैं। जो पहनावे से जुड़े हुए प्रश्न है ना, वो भी जरूर देख कर जाएं। तो मैं कोशिश करूँगा उससे संबंधित एक वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा इस चैनल पर। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, साहिबी नदी को भी कहते हैं दृश्यदती के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? दृश्यदती के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ में पाया जाता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। चहामान में मिलता है इसका वर्णन। किस में मिलता है? चहामान में मिलता है। मालदेव कवि हरियाणा के कैसे कवि हैं? हिंदी जैन कवि, अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, महिला पुलिस सेवक शुरू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना? तो पहला राज्य था भाई देश का। और ये जो पहल कहाँ से शुरू की गई? करनाल से और महेंद्रगढ़ से शुरू की गई है। और डेट भी याद कर ले भाई, 16 दिसंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई है। पुलिस सेवक पहल शुरू करने के लिए सबसे पहले हरियाणा आगे आया है, और आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न बन सकता है भाई, बिल्कुल ध्यान रखना। ज्योति सर का पुराना नाम क्या है भाई? कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। ज्योति सर से तो ब्रह्म सरोवर से यहाँ से बार बार प्रश्न आ रहे हैं भाई। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है भाई। कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है भाई। हरियाणा की सदा नीर नदी है भाई, कौन सी है? यमुना है भाई। किससे? जो हमेशा बहती रहती है, कौन सी है? यमुना नदी है भाई। और जो नए साथी भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं। राज्य प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी कहलाता तो उसे किस नाम से जानते हैं? आयुक्त कहते हैं भाई। उसे क्या कहते हैं? आयुक्त कहते हैं। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा के उद्गम में पाया जाता है, तो सही आंसर रहेगा भाई ऋग्वेद मिलता है भाई। क्या मिलता है? ऋग्वेद मिलता है। ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा पानीपत में हुआ है। और एनएसजी की स्थापना हरियाणा में कहाँ पर हुई भाई? तो ये इसमें मैं आपको बता दूं, इसकी जो स्थापना कहाँ पर हुई है? तो गुरुग्राम में हुई है। ये मिस प्रिंट हुआ, पीडीएफ में सही मिलेगा। और 1984 में, वैसे मैं अगर बात करूं तो ये दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इसका संबंध भी हरियाणा से भाई, ध्यान रखना। 1984 गुरुग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध टीवी अदाकार बरखा बिष्ट सेना गुप्त का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ भाई? प्रसिद्ध टीवी अदाकार बरखा बिष्ट सेना गुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो सही आंसर रहेगा हिसार में इसका जन्म हुआ है। किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर रहेगा भाई झज्जर। और ये देश में पहला ऐसा जो सजावटी मछली के लिए मतलब कि जो बनाया जा रहा है, ये
पहला होगा भाई, पूरे देश में ऐसा अभी तक नहीं हुआ। पहला जो स्थान है या सजाने का जो काम कर रहा है ये हरियाणा सरकार कर रही है। तो झज्जर बिल्कुल राइट आंसर है भाई। झज्जर में भी खच्चर सबसे अधिक मिलते हैं और इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। बहादुरगढ़ एक स्थान है इसका। वैसे अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार आपका गुरुग्राम है भाई। ठीक है, तो अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं भाई। भूकंप मापी जो केंद्र है यानी कि जहाँ से तीव्रता वगैरह नापते हैं वो आपकी झज्जर में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बना हुआ है इसका मुख्यालय। आगे देखते हैं, दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना के द्वारा स्थापित की गई। तो भाई नाबार्ड के साथ इसका सहयोग है भाई, ध्यान रखना नाबार्ड के साथ। तो ये भी अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। हरियाणा कौन सा कवि मध्यकालीन कवि माना जाता है भाई? हरियाणा का कौन सा कवि है जिसे मध्यकालीन कवि भी कहते हैं? तो वीरभान है भाई। कौन है? वीरभान है। गुरु ग्रंथ साहिब जैसे ग्रंथों की रचना की भाई उन्होंने। वीरभान ने गुरु ग्रंथ साहिब जैसे ग्रंथों की रचना की, ऐसे मध्यकालीन कवि भी हम कहते हैं। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। दयाचंद माइना का प्रसिद्ध नाटक किस्सा किस व्यक्ति पर आधारित है? तो सुभाष चंद्र पर जो आपका आधारित है, सुभाष चंद्र बोस पर आधारित है। ये जो पहले राष्ट्रीय कवि थे भाई हरियाणा के, पहले राज्य कवि उदय भानुहंस हैं। ये राष्ट्रीय कवि आपके दयाचंद माइना है। इनका माइना एक गांव है, रोहतक से बिलोंग करते हैं। इसे आशु कवि या जॉन मिल्टन भी कहते हैं हरियाणा का। दूसरे और आखिरी राज्य कवि आपके खुशीराम शर्मा थे भाई। ठीक है, और उर्दू भाषा के पहले राज्य कवि अनूपचंद आफ्ताब थे हरियाणा से। तो ये 3-4 प्रश्न एक जैसे हैं भाई, ध्यान रखना। अच्छे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। दलेल सिंह रोल कौन है भाई और किस खेल से, कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये वॉलीबॉल से संबंध रखते हैं। किससे? वॉलीबॉल से संबंध रखते हैं। कुरुक्षेत्र में इनका जन्म हुआ है और अमीन गांव से बिलोंग करते हैं भाई। आगे देखते हैं, हरियाणा सरकार में कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया भाई। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई सेवा भाई। कौन सा? ई सेवा भाई, कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी देने के लिए। आगे देखते हैं, गुरुग्राम में सप्ताह भर से स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत हुई भाई। कब से होती है? 1 मार्च से हुई थी भाई। ठीक है ना, यानी कि मनाया गया था भाई 1 मार्च से शुरू में। तो ये ऐसे ही पूछा गया था प्रश्न, अच्छे प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जो नए साथी हैं भाई उनसे मैं फिर से बोल रहा हूँ 1000 पर्सेंट ज्वाइन कर लें। आज आपके पास मौका है, फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।